ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के बारे में। यार इसके 3 पार्ट है, तो इस वीडियो में यार हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, बाकी के यार 2 पार्ट के लिए मैं अलग वीडियो डाल दूंगा। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं कि ग्लिम्पसेस का मतलब होता है यार कुछ चीजें जो एग्जैक्टली पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं की गई है। मतलब कि यार कुछ धुंधली चीजें मैं बोल सकता हूँ कि धुंधली यादें हैं इंडिया की ये, या फिर तुम कह सकते हो कि कुछ कुछ बातें बताई गई है इंडिया की, पूरी तरह से इंडिया को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मतलब कि कुछ ऐसा जो पूरी तरह से एक्सप्लेन न किया गया हो, कुछ कुछ यादें, कुछ कुछ धुंधली यादें। ठीक है, तुम्हें याद है यार हम लोग बचपन में अपने दादा दादी से कहानी सुनते थे। कुछ लोग यार परियों की कहानी सुनते थे, तो कुछ के दादा दादी यार उसके अपने जमाने के बारे में बताते थे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम लोग पैदल बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, आज तो साइकिल आ गई है, मोटरसाइकिल आ गई है, उस जमाने में ये नहीं था, वो नहीं था। कुछ ऐसी बातें वो अपने जमाने की बताते थे यार। तो यार उस जमाने की कुछ ऐसी धुंधली यादें यार हमारे राइटर के पास भी है, तो उन्होंने यार इस चैप्टर में उस चीजों को लिखा है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सबसे पहला पार्ट जो है यार वो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है लूसियो रॉड्रिग्स। और ये जो राइटर है यार हमारे, इनकी यार कुछ धुंधली यादें हैं बेकर को लेके, जब यार पोर्चुगीज राज करते थे गोवा में। यार बहुत समय पहले ना यार पोर्चुगीज का राज था गोवा पे। ठीक है, उन्होंने यार लगभग 450 साल यानी कि 450 ईयर्स राज किए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ अपनी छवि छोड़ दी। जैसे कि यार ब्रिटिश लोगों ने यार 200 साल राज किया और अपनी छवि छोड़ के चले गए। ये आज ही उन्हीं की देन है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, ज्यादातर इंग्लिश के पीछे भागते हैं। वैसे ही यार जब पोर्चुगीज राज करते थे गोवा में, तो उस समय यार ब्रेड बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो वही राइटर साहब बता रहे हैं कि जब उस जमाने में ब्रेड फेमस था, वो चीज यार आज भी एग्जिस्ट करती है। और जैसे कि यार ब्रिटिश आए और उनकी दी हुई यार लैंग्वेज जो इंग्लिश थी यार, वो हम आज भी बोलते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं यार जो ब्रिटिश अपने यहाँ छोड़ के चले गए और हम आज भी उनको फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से यार पोर्चुगीज की दी हुई यार ये ब्रेड की जो प्रथा है यार, वो आज भी चलती है। तो चलो जरा देखते हैं कि राइटर साहब हमें क्या बता रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे यार हमारे पूर्वज लोग जो थे यार वो पहले की बातें याद करते थे। वो बताते हैं पोर्चुगीज के बारे में कि कैसे पोर्चुगीज जो थे वो ब्रेड बनाते थे। उनकी दी हुई ब्रेड यार आज भी फेमस है हमारे यहाँ गोवा में। तो हो सकता है यार लोफ्स को खाने वाले लोग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गए। लोफ्स यार एक प्लुरल फॉर्म है लोफ का, और लोफ यार एक गोल ब्रेड है। ठीक है, वो भी एक ब्रेड ही है। वही राइटर साहब बताते हैं कि हमारे पूर्वज लोग जो हैं यार वो उस गोल्डन पीरियड को याद करके बहुत ही खुश होते हैं कि किस तरह से उनके समय में यार लोफ चलता था, यानी कि वो ब्रेड चलता था। हो सकता है उनके खाने वाले आज खत्म हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले यार अब भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। वो अभी गोवा में हैं, आज भी यार गोवा में भट्टी जलती है और आज भी यार ब्रेड बनते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से जब वो बेकर आता था अपना ब्रेड बेचने, तो हम लोग बचपन में उसकी बांस की झुनझुनी आवाज सुनकर उठ जाते थे। मतलब क्या तुमने बहुत पहले देखा होगा यार कि पहले यार चनाचूर बेचने वाला आता था, जो यार एक सर पे अपने टोकरी रखता था और एक हाथ से टोकरी को पकड़ता था और दूसरे हाथ में यार एक लकड़ी लेके चलता था, ताकि जैसे ही कोई मांगे तो वो लकड़ी बिछा दे। ठीक है, लकड़ी में से कैसे ट्रायंगल टाइप का रहता था, क्रॉस ट्रायंगल, उसको बिछा दे और उसके ऊपर वो अपना सर से उतार कर टोकरी रखे और फिर चनाचूर दे दे। तो उसी ढंग से यार ये बेकर वाला भी आता था, जिसके सर पे यार टोकरी होती थी, एक हाथ से वो टोकरी पकड़ता था और दूसरे हाथ में यार उसके बांस होता था। ठीक है, बम्बू का होता था, और उससे ही वो कुछ अपने बजाता था, उसको जमीन पे ठोकता था ताकि उससे कुछ आवाजें निकले। और यही आवाज सुनकर यार बच्चे लोग जो है वो सुबह सुबह जल्दी उड़ जाते थे। फिर हमारे राइटर साहब बताते हैं कि जो बेकर था यार, जो ब्रेड बनाता था, हो सकता है वो मर गया हो, लेकिन उसका बेटा यार आज भी अपनी पुश्तैनी कारोबार को चलाता है। आज भी यार कुछ जगहों में गोवा में वो भट्टी जलती है। ठीक है, और यार ब्रेड बनते हैं। तो यार जब भी गोवा जाओ तो ये फेमस चीज जरूर खा के आना। उस बेकर को यार जो गोवा में ब्रेड बनाता है उसको यार पैडर नाम से जाना जाता है। अब यार राइटर साहब अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जब वो गोवा में थे और छोटे बच्चे थे, तो कैसे वो बेकर वाला जो है वो दिन भर में 2 बार आता था। एक बार यार जब वो ब्रेड बेचने जा रहा होता सुबह सुबह, तब वो अपने उनके घर के सामने से क्रॉस करता था, और दूसरी बार जब वो बेकर बेच के आता था, यानी कि जब वो ब्रेड बेच के बेकर वाला आता था शाम में, तब यार वो जाता था। मिनिमम यार वो बेकर वाला दिन भर में 2 बार आ जाता था। जैसे यार हमारे गाँव में यार आइसक्रीम वाला आता है। ठीक है, एक बार यार आइसक्रीम इधर से लेके जाएगा, फिर उधर से लेके आएगा, उसी ढंग से ये बेकर भी आता था। और उसकी बांस की झुनझुनी आवाज सुनकर यार सारे बच्चे बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाते थे। जैसे ही वो हमारे घर के सामने से क्रॉस करता था, उसकी बांस की झनझन आवाज जो ग्राउंड पे वो बजाता था, ठोकता था, तो उसकी जो आवाज निकलती थी ना यार, तो उससे सारे बच्चे यार उठ जाते थे और उसके पीछे भागते थे, बिना ब्रश व्रश किए हुए यार उसके पीछे भाग जाते थे। अब तुम सोच रहे होगे यार कि वो बच्चे लोग जो थे यार वो ब्रेड के पीछे भागते थे, उस लोफ के पीछे भागते थे कि वो लोफ खरीदेंगे या फिर वो ब्रेड वाला यानी कि बेकर जो है वो कुछ खाने के लिए दे देगा हमें। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोफ जो था यार वो तो पास्किन और बेस्टिन के रूप में घर में यार नौकर चाकर ले आते थे। बच्चे यार इसलिए भागते थे क्योंकि यार उनको ब्रेड बैंजल्स बहुत ज्यादा पसंद थे यार। वो बहुत ही मीठे होते थे और बहुत ही गोल गोल ढंग से बनाए होते थे। ठीक है, गोल था, एकदम पट्टी टाइप बनाई होती थी, उसके पीछे यार वो लोग भागते थे। वो बहुत ही मीठा होता था और स्पेशल तरीके से बनाया जाता था, इसलिए यार वो लोग उसके पीछे भागते थे।
फिर यार बेकर अपने हाथ में रखे बांस से यार वो झनझन आवाज निकालता था और धीरे धीरे आगे बढ़ता था और घर की मालकिन को यार शुभ प्रभात करता था, नमस्कार करता था, प्रणाम करता था। और एक हाथ से वो बांस वाला जो अपना ट्रायंगल टाइप का रहता था भाई उसको लगाता था, ऊपर से यार एक हाथ से सर से टोकरी उतारता था और उस पर रखता था। और सारे बच्चे यार इधर उधर झांकने लगते थे। तो वो बेकर जो है यार उनको डांट फकाड़ के भगा देता था कि भाग यहाँ से, क्या करने आ गए तुम लोग, जाओ तुम लोग बच्चे लोग जाओ यहाँ से। लेकिन यार बच्चे जिद्दी होते हैं तो वो लोग यार कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के, कोई यार दीवार पे छड़प जाता था तो कुछ यार बेंच लगा के उसके ऊपर से टोकरी में झांकते थे कि क्या है कितना है। और ऐसा यार बचपन में तुम लोगों ने भी किया होगा कि मतलब यार कोई भी चीज बेचने वाला आता था तो भीड़ लग जाती थी एकदम से ही, सारे बच्चे आ जाते थे और भीड़ लग के एकजुट हो जाते थे। फिर राइटर साहब बताते हैं कि आज भी उनको उन लोव्स की यार खुशबू बहुत ही अच्छे से याद है, कैसे वो स्मेल करती थी वो आज भी उनको याद है। बड़ों के लिए यार वो लोफ होता था, लेकिन बच्चों के लिए यार वो बैंगल्स होते थे, ब्रेड बैंगल्स होते थे जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। बच्चे यार बिना मुंह हाथ धोए, बिना ब्रश किए हुए खाने के लिए उतावले हो जाते थे। वो लोग सोचते थे कि मुंह धोने का कष्ट कौन उठाएगा, कौन जाएगा और आम के पेड़ से वो आम की डंडी तोड़ेगा और फिर उससे दतुमन करेगा। ब्रश करना मतलब यार दतुमन करना, ठीक है, हमारे गांव देहात में भाषा में बोलता है दतुमन करना। आम के पल्लों को तोड़ो, उसमें से डंडी निकालो और उससे ब्रश करो। पहले ऐसे ही होता था, अब तो यार आगे में ब्रश आ गया, कोलगेट आ गया, पहले दतमन होता था भाई। तो वो लोग सोचते हैं कि कौन जाएगा और आम के पल्लू तोड़ के उससे दतमन करेगा, उससे ब्रश करेगा। शेर का भी मुंह धोता है क्या खाने से पहले? हम भी नहीं धोएंगे। उनका भाई अलग ही स्वैग चल रहा था। वो लोग ये भी सोचते थे कि कोई चाय पीने से पहले ब्रश करता है क्या? हॉट टी पीता है, सब चीज या कचरा वचरा जो भी होगा गर्म चीज वो निकल जाएगा, सब वॉश हो जाएगा। अब यार राइटर साहब उस ब्रेड के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि कैसे यार वो जो ब्रेड था यार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस जमाने में। यार कोई भी शादी के गिफ्ट में अगर यार वो ब्रेड नहीं गया जिसका नाम यार बोल था तो बहुत ही अधूरा लगता था, ऐसा लगता था जैसे कुछ दिया ही नहीं गिफ्ट में। पार्टी फंक्शन में ब्रेड ना हो तो मजा ही नहीं आता था, जैसे यार आज की पार्टी में चिकन वगैरह ना हो तो मजा ही नहीं आता है। गोवा में उस जमाने में यार वहाँ की औरतें जो है अपनी बेटी की एंगेजमेंट में यार सैंडविच बनाती थी। केक्स और बोलिनिहाज यार क्रिसमस में बनना ही बनना था, या फिर अदर फेस्टिवल होता था यार उसमें बनना ही बनना था। गांव में यार एक बेकर की भट्टी होना तो यार निश्चित ही थी, मतलब कि होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए। गोवा में यार उस जमाने में ये बहुत ही फेमस था। और आज यार गोवा का बीच फेमस है, सब लोग यार गोवा में बीच पे जाना चाहते हैं, समुद्र किनारे बैठ के पानी को फील करना चाहते हैं। बेकर या ब्रेड बेचने वाले का यार उस जमाने में यार एक स्पेशल ड्रेस होता था, एक अजीब कलर का ड्रेस होता था जिसका नाम था यार कबाई। ये यार बिल्कुल ही लॉन्ग फ्रॉक की तरह दिखता था जो कि यार घुटने से नीचे तक आ जाता था। और यार राइटर साहब के बचपन में जब ये बेकर वाला आता था तो यार वो एक शर्ट पहना होता था ऊपर में और नीचे में ट्राउजर पहन के आता था। और आज कोई उस ढंग का ऐसा ड्रेस पहन ले तो यार सब लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं, तो यार बेकर वाले की तरह दिखता है। वो बेकर वाला जो आता था हमारे गांव में यार उसकी तरह दिखता है, बिल्कुल ही पैडर की तरह दिखता है। तो क्योंकि यार बेकर को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता था, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया है। तो मतलब यार उस ढंग के कोई कपड़े आज पहन ले तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तो यार बिल्कुल वैसा ही दिखता है यार। जैसे यार हम लोग भी किसी का मजाक उड़ाते हैं, बहुत ही वर्ड यूज करते हैं कि बनचोनर लग रहा है, बकचोनर लग रहा है, चुहार लग रहा है, कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं यार। हर गांव में यार तुम्हें कुछ ऐसा अजीब वर्ड मिल जाएगा जिससे यार लोग चिढ़ाते हैं। हो सकता है यार गोवा में आज भी पैडर के नाम से लोग चिढ़ाते हों। और वो जो बेकर होता था ना यार वो अपना बिल जो है मंथ के लास्ट में ले जाता था। वो यार दीवार पे पेंसिल से लिख देता था सारे हिसाब की, तुमने इतना खाया तो तुम्हारा इतना हो गया, तुमने इतना खाया तो तुम्हारा इतना हो गया। हो सकता है यार उस समय पेंसिल ना हो तो मिट्टी उट्टी से कुछ तो जुगाड़ लगाता हो यार, पेंट वेंट से लिख देता हो। यहाँ पे पेंसिल वर्ड यूज किया इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि वो पेंसिल से लिखता था। मतलब कि यार उस जमाने में बेकर लोग का बहुत ही अच्छा खासा धंधा चल जाता था। ब्रेड बनाना यार एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। उनके बाल बच्चे यार कभी भी भूखे नहीं सोते थे। नौकर चाकर जो भी थे यार वो लोग सब भर पेट खाना खाते थे और बहुत ही सुकून की जिंदगी जीते थे, बहुत ही खुश थे यार वो लोग। और खा पीकर यार उनका शरीर भी एकदम हट्टा कट्टा हो गया था। अंत में राइटर साहब ये बताते हैं कि आज भी कोई अगर बॉडी बिल्डर इंसान को ले लिया जाए तो यार उनसे कंपेयर किया जा सकता है। तो बस यार राइटर साहब ने इस गोवा के फेमस ब्रेड के बारे में इतना ही लिखा है और यहीं पे तुम्हारे चैप्टर को एंड कर दिया गया है। तो यार तुम कभी भी जिंदगी में गोवा जाओ ना तो यार ये चीज जरूर खाना, ठीक है। और यार वहाँ का समुद्र का जो लहर है भाई उसको तो फील करना ही करना। वो तो यार अभी भी फेमस है तो वो तो तुम करोगे, लोग इसलिए जाते हैं वहाँ पे। खैर यार इसका एमसीक्यू का लिंक यार मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो तुम लोग यार वहां जाओ और वहां जाके यार लिंक पे क्लिक करो, एमसीक्यू दो, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट यार बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो यार चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को दबा लो, चैनल